प्रशांत सर, जो प्रेम सर ने कहा कि इंतजार करें, क्या किया जाना चाहिए? इंतजार करें या फिर भूल जाएं? गुजरात के अंदर बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वहां की महिलाओं को ऐसे सम्मान निधि दी जा रही है? क्या दी जाती है तो कितनी दी जाती है, कब से दी जाती है? जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। नमस्कार। देखिए, गुजरात जब भी मैं आपकी चैनल पे चर्चा पे आता हूँ, आप गुजरात की बात करते हैं ज़्यादातर, पर गुजरात में ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ पहले दिन से कि कहीं कुछ मायने ही नहीं रखती है, ऐसी या वैसी। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, कुछ भी कर लो 5 साल, अंत में इलेक्शन के 15-20 दिन पहले मोदी साहब की एक रैली होती है और अमित भाई की रैली होती है। उसमें सिर्फ वो इतना बोल देते हैं कि अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में पिछले 30 साल से लोगों ने कर्फ्यू नहीं देखा है। बस खत्म। ये कर्फ्यू शब्द के ऊपर उनकी विक्ट्री शुरू हो जाती है और लोगों को भी गुजरात में ऐसा प्रेम भाव आ गया हिंदुत्व वाला कि यस, गुजरात के मुस्लिमों ने इतना आतंक शायद पता नहीं कब मचाया होगा कि लोग इतने डरे हुए हैं। तो गुजरात में ये एक वर्ड पे ही उनका विनिंग शॉट आ जाता है, जो 92 सीट्स जो चाहिए उनको जीतने के लिए वो आ जाता है। और यहाँ की कांग्रेस भी खोखली कांग्रेस है, बिकाऊ कांग्रेस है। वो हम सबको बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ की कांग्रेस की कैडर 1 की जो 10 लोग हैं वो जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक यहाँ कांग्रेस खड़ी भी नहीं होगी। तो ये चर्चा करने का कोई मतलब नहीं गुजरात के परिप्रेक्ष्य में। ओवरऑल यस, बीजेपी आपने जो ये मुद्दा जो उठाया, तो मैं ये बीजेपी का मैनिफेस्टो मैंने ओपन किया अभी जस्ट वेबसाइट पे से कि 16 संकल्प फॉर विकसित दिल्ली, और उसका दूसरा ही पॉइंट पेज नंबर 9 और 10 से जो मैनिफेस्टो शुरू होता है पॉइंट, बाकी तो प्रस्तावना है, तो उसमें दूसरे ही नंबर पे वी विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2500 मंथली टू वुमन अंडर द महिला समृद्धि योजना। अभी देखिए, ये जुमला शब्द हम सबको किसने सिखाया आप जानते हैं? पिछले 3-4 साल में माननीय श्री अमित भाई शाह ने सिखाया, क्योंकि किसी ने उनको पूछा कि सर आपने बोला था 15 लाख जो राहुल गांधी का अभी, तो बोले वो तो एक चुनावी जुमला था। तो वहीं से ये शब्द डिक्शनरी में आया, पॉलिटिकल डिक्शनरी में जुमला शब्द। तो ये जुमले में तो ये सब माहिर है। देखिए, इनका दो धारी नीति, कोई एक राज्य है जहां पर इनको सत्ता लेनी है वहां गैस की बोतल फ्री चल रही है। हमारे गुजरात में ऑलरेडी मतलब काफी लोगों ने बोला कि सर आपने राजस्थान में सत्ता पाने के लिए बोला 500 रुपए में बोतल देंगे, महाराष्ट्र में आपने बोला तो गुजरात में भी कर दो, गुजरात में तो 30 साल से आप हो। तो गुजरात बोले बहुत समृद्ध है, वहां के लोगों को ये बोतल 500 रुपए की जरूरत नहीं है। गुजरात इज अ कंट्रीब्यूटर एंड मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश बाकी सब दे आर नॉट प्रॉपर कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी, ऐसा बोला जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर हिंदुत्व के नाम पे और देश के काफी सारे कोने में हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, और वहां जम्मू कश्मीर में आपने बोल दिया कि हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद में तोहफा दिया जाएगा। तो ये दो धारी नीति पॉलिटिकली चलती रहती है। अल्टीमेटली ये जनता को भी समझना है, लोगों को थोड़ा लॉजिकली समझना है कि देंगे तो कैसे। वहीं पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुफ्त की बिजली दे रहे थे, तो मफतलाल की सरकार हमारे यहाँ बोला जाता था। गुजरात में वो मफतलाल की सरकार है, वो देश को डुबो देंगे, रेवड़ी की सरकार है। तो फिर 2500 रुपया क्या हुआ? तो रेवड़ी ये वो सब जो कल्चर है पॉलिटिक्स में पूरा घुस गया है, लोगों को भी उसमें मजा आता है, क्योंकि उन्होंने भी ये देखिए जन धन योजना, कृषि सम्मान निधि, मुफ्त एलपीजी, यहाँ पर यस गुजरात में एक दो अच्छी योजना है जिसको मैं भी अप्रिशिएट करूंगा, जैसे विधवा पेंशन सहाय होता है। कोई एक विधवा महिला है जो आसपास उसके कोई नहीं तो उसको 1000 रुपया मिल जाता है, उसी तरह जनधन का 1000 रुपया मिल जाता है, बट वो 1000-2000 के आसपास है। यूपी के इलेक्शन में उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था सबको स्कूटी मिलेगी, हमारी बहनों को, खास करके मेरी लेडीज जो स्टूडेंट्स है उनको। तो पता नहीं उसका आउटकम क्या हुआ। तो ये तो जुमले कर रहे हैं। तो जैसे आज आतिशी जी पहुंच गए और ये मांगा, तो ठीक उसी तरह जो सरकार गई तो उसका ऑडिट एज अ विपक्ष भी किसी ने नहीं मांगा आज तक सरकार से कि आपने ये बोला था। और मैं तो एक्चुअली बोल रहा हूं कि मीडिया से लेके पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दो, प्रबुद्ध वर्ग में से किसी को खड़ा होना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा कि सर ये मैनिफेस्टो को दस्तावेजी मान के हम इसके ऊपर केस ठोक सके कि आपने ये बोला था और नहीं किया और इसके लिए जिम्मेदार। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा कि आप जब देखो तब जुमले बना रहे हो, कोई भी राजकीय पार्टी होती है। तो ऐसे आप कैसे लिख सकते हो, छाप सकते हो, अनाउंस कर सकते हो? इसको एक दस्तावेज मानना चाहिए हमको, और ये दस्तावेज के आधार पे वो लोग हम क्वेश्चन कर सकते हैं और वो आंसरेबल हो जाते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक दो चीज मैंने बहुत ही मतलब माइक्रो लेवल पे देखा है
कि जो हिंदुत्व रिलेटेड मैटर्स होगी, जो मास को अफेक्ट और अट्रैक्ट करती होगी, उसको वो फुलफिल करने में बहुत ही माहिर है। जैसे 370 की बात, राम मंदिर की बात, वो पूरा मास वोटिंग पे जाता है। बट ये जो 2500 रुपया वाली योजना है, वो दिल्ली में 2%, 5 या 10% महिलाओं को ही टच करती है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सभी महिला तो 2500 रुपया लेने आएगी नहीं, वहां तो कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा है, वो कल्चर भी ज्यादा है, तो वो पता है इनको कि वो कोई मांगने नहीं आएगा। लोकसभा के इलेक्शन के बाद किसी ने मुझे अगर आपको भी याद होगा कि कांग्रेस कार्यालय पे महिलाओं को भेजा था और बहुत बड़ा झुंड गया था और कुछ वहां पर जाके तोड़फोड़ भी की थी कि भी आपने बोला था हम न्याय गरीब की बात करेंगे, तो हमें ये 2500 या 12,000 की बात थी, तो हमें दिलाइए, हमें दिलाइए। अभी सत्ता भी नहीं आई थी कांग्रेस की, तो कैसे आप मांग सकते हो? जिसकी सत्ता है वहां कोई मांगने नहीं जा सकता है। तो ये पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट खड़ा किया जाता है। इसका मैं हर बार बोलता हूं, इसका कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, बट ये बीजेपी को सोचना है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये ही सब चीजों से वो लोग आए हैं और वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। राजस्थान में एक दो चीज को छोड़ के पूरा ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन नहीं आया है, क्योंकि ये बोतल वाली जो बात है, सिलेंडर वाली, तो ठीक उसी तरह जो मास को अट्रैक्ट करेगी और जो वोट बैंक में कन्वर्ट होगी, उसको वो लोग डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगे, बाकी चीजों को वो नल, अवॉइड और इग्नोर करेंगे। प्रशांत सर, आखिर ये वादे, फिर उसके बाद उसमें क्राइटेरिया जोड़ते जाना, फिर छटनी करते जाना, ये जो धोखा है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, न्यायालयों की बात हो रही है, क्या आज की परिस्थिति में न्यायालय इसको, इस तरीके की चीजों को रोक पाने में सक्षम है? जो न्यायालय आंख बंद करके ये फैसला देता है कि महाराष्ट्र के अंदर पार्टी का विभाजन हुआ और सरकार चली गई, वो सब कुछ गलत है, लेकिन नई सरकार जो बन गई वो चलती रहेगी। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का निर्णय सुनाते हों, क्या उस सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद की जाए कि देश की जनता के हित में वो ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेंगे, या विपक्ष की किसी पीआईएल या किसी मामले में इसको गंभीरता से सुनने का प्रयास करेंगे, जल्दी समय देंगे? सर, मैं काफी टाइम से एक चीज बोल रहा हूं कि जितनी भी स्वायत्त संस्था है, उसका बहुत ही जल्द एक डिपार्टमेंट बनने वाला है, स्वायत्त संस्था डिपार्टमेंट, जो डायरेक्ट पीएमओ से ऑपरेट होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं स्वायत्तता कितनी रहेगी उसके अंदर। अपनी जितनी भी, मतलब ईडी, सीबीआई की बात करो या इसकी बात करो, स्वायत्त संस्था के ऊपर प्रति लोगों का विश्वास थोड़ा उठ गया है। ऐसा नहीं है, मतलब कोर्ट सर्वोपरि है, बट उनका एक जो पैटर्न होता है कोर्ट का भी, वो भी कहीं ना कहीं गवर्नेंस की ओर ज्यादा जाता है। मेरे को 2-3 बात करनी है, शायद मुझे जो सुन रहे हैं उनको भी शायद पसंद ना आए, क्योंकि मैं अभी कुछ जो कहने चाह रहा हूँ सरकार के बारे में पॉजिटिव, क्योंकि आपने जो ड्रोन दीदी स्कीम जो बताया उसका फैक्ट दिखाता हूँ, एक्चुअल फैक्ट। उससे पहले मेरे मित्र अरुण कुमार साहब जी ने थोड़ा अपना गुस्सा बाहर निकाला। मैं आपको भी बताया, मैं आपको ज्यादा रिस्पेक्ट, मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन जो आप बोले कि हर 2-3 गुजराती में एक ठग होता है, देखिए सर पूरा प्रशांत सर, मैं आपको रोक रहा हूँ एक चीज। अरुण सर की जो बात थी, हो सकता है वो इस तरीके से कहा जाना चाहिए था कि भाई जो जितने ठग दिखे उसमें से सारे गुजराती निकले। आपको याद होगा, हम सबको याद होगा, प्रेम सर को खूब ठीक से ये पता होगा, प्रफुल्ल जी को पता होगा, आपको याद होगा, एक समय था जब आजमगढ़ को, उत्तर प्रदेश में जो आजमगढ़ है, उसको एक बहुत स्पेसिफिक टर्म के साथ जोड़ा जाता था। तब ये कहा जाता था, लेकिन ये नहीं था कि आजमगढ़ का रहने वाला हर आदमी उस श्रेणी में आता है। उस जो देश में ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाते थे, उनका आजमगढ़ से कनेक्शन निकल जाता था। कुछ वही बात गुजरात के साथ भी इस समय दिखाई देने लग गई है। जी, जो देश का पैसा लेकर भाग गए उनमें अधिकतर गुजराती थे। मैंने उसी गढ़वी भाई, उसी निगाह से मैंने बात कही। ठीक है, गुजरातियों का मैं सम्मान करता हूँ, गुजरात की संस्कृति का मैं सम्मान करता हूँ। अरुण भाई, मैं भी समझता हूँ, पर ये तो क्या होता है आजकल मीडिया से लोग क्या लेना, कटना, बांटना और फिर कैसे वायरल करना, आपको तो पता है। तो इसीलिए कि हम सब जो लेवल से आते हैं वहां पर हम भी थोड़ा, मतलब ठीक है। अभी सर ड्रोन दीदी का थोड़ा फैक्ट मैं दिखा दूं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं लास्ट वीक ही दिल्ली इफ्को की ऑफिस में बैठ के आया। ड्रोन दीदी, उनका एक बहुत बड़ा टारगेट है, करना है, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो ड्रोन मिल नहीं रहे। ड्रोन का जो टारगेट है उनका, वो उनके इफ्को ने खुद के 2500 ड्रोन बनाए, परचेस किए और ये लोगों को दिया, और उसमें भी सब्सिडी देने का ट्राई किया, लेकिन ड्रोन कहीं बन नहीं पा रहा है। जो यूरिया स्प्रेइंग के लिए जो बनाना है, ये आपने जो भी आंकड़ा दिया स्टेट वाइज, वो बहुत सही है। 1700 जितने ही ड्रोन मिल पाए 2500 में से इफ्को ने जो परचेस किए हैं, और वो एक दीदी को दिया जिसका आई थिंक नरेंद्र मोदी जी ने
उल्लेख भी किया था उनके मन की बात में कोई एक संडे को, और वो दीदी को बुला के बताया था, वो जेन्युइन है, यूपी की कोई लेडी थी जो महीने का सालाना कुछ अच्छा कमा रही है ड्रोन के थ्रू, बट उसमें प्रॉब्लम टेक्निकल है। तो आई थिंक ड्रोन दीदी भले उन्होंने अनाउंस कर दिया, प्री मैच्योर किया, सरकार की मंशा होगी, लेकिन ड्रोन नहीं मिल पा रहा है, और भी काफी सारे टेक्निकल रीजन है उसके पीछे। क्योंकि अब क्या किया, पहले ड्रोन सरकार देने वाली थी, अब वो बोल रहे हैं कि ड्रोन भी आप खरीदो, आप ही किसान के पास जाओ, आप ही स्प्रेइंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, हम आपको सब्सिडी के तौर पे पैसा दे देंगे, जितना एकड़ आप स्प्रेइंग कर दोगे उसका पैसा आपको दूसरे ही दिन आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो ये थोड़ा जेन्युइन है, क्योंकि मैं खुद इफ्को में बैठ के आया, इफ्को के टॉप मैनेजमेंट में, टॉप 5 में, तो ठीक है। एक मिनट जी प्रशांत सर, एक मिनट। देश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। कांग्रेस की सरकार में यूरिया खरीदी जाती थी, अगर 500 रुपए की मिलती थी तो किसान सब्सिडी के बाद 500 रुपए पेड करता था और बोरी लेके अपने घर जाता था। आज 1100 रुपए की बोरी अगर खरीदता है तो पहले उससे मांगा जाता है कि भैया तुम खसरा लाओ, खतौनी लाओ, फलाना लाओ, ढिमका लाओ, फिर लेकर के आओ, तभी 1100 रुपए पेड करो। उसके बाद सब्सिडी वो देंगे, कब देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आप कह रहे हैं अगले दिन। सर, तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं में पैसे मिलने होते हैं और कई एक ठीक से समय लगता है। और आप, चूंकि आपका तो बिजनेस वाला मामला भी, आप उसको भी बहुत ठीक से समझते हैं। कितने दिन में जीएसटी का सारा मामला सलट जाता है? कितने दिन में आपका जो वो टीडीएस कटता है वो कितने दिन में आ जाता है? सालों के बकाए हैं सर, लोगों के सालों के बकाए हैं, आपको भी पता होगा बहुत ठीक से। जी प्रशांत सर। मैं मानता, मैं वही बोला आपको सर, कि मैं एक कुछ बार चीज, जोड़ दूं, किसानों की जो इंश्योरेंस का पैसा है वो जाता कितना और आता कितना है, वो भी जोड़ लेना। सर वो तो सबसे बड़ा ऊपर चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी कमा रही है किसानों के वो पैसों से, तो उनको कहीं ना कहीं वो क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, और ये पूरी स्कीम बंद कर दी, जो अपना ये था पीएमएफबीवाई वाला, वो पूरी स्कीम बंद कर दी सरकार ने, और इंश्योरेंस वाले पैसा लेके चले गए, और कंपनियां कमाती है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, काफी सारी, देखिए 100 में से 80% जुमला चल रहा है देश में, ऐसा हम मान के चलते, कहा ना बोल रहे, जो चीज का कुछ फैक्ट है वो भी हमें यहाँ शेयर करना चाहिए एज ए हमारे तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल बात वहीं पर आके अटकती है सर, कि अल्टीमेटली जनता जनार्दन, जिस तरीके से बहुत अच्छी तरह हमारे प्रेम कुमार साहब ने समझाया कि जनता जनार्दन वोट करने जाती है, तो वो वहां जाके बटन अट्रैक्टिव दिखते हैं इसलिए दब जाता है, ऑरेंज कलर अच्छा दिखता है बटन के ऊपर इसलिए दब जाता है, या पंजे वाला ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता है इसलिए नहीं दबाते हैं वो लोग। पिछले 5 साल का कुछ ऑडिट रहता है जनता का खुद का भी। पहले का जमाना था, जैसे सरपंच का चुनाव जो होता है गांव में, तो काफी सारे सरपंच के उम्मीदवार भी बोलते हैं हमको हमारे घर वाले ने बोला है अंदर जाके ये यहाँ पर थप्पा मारना है इसलिए हम मारेंगे, पहले थप्पा लगाते थे, अब बटन दबाना है। तो ठीक उसी तरह जनता जनार्दन क्या सोचती है कि आज 10 साल में ऐसा तो क्या मैजिक हो रहा है, अथवा और क्या हो गया ऐसा कि हर चीज में, चाहे दिल्ली हो, सर महाराष्ट्र में खुद देवेंद्र फडणवीस को भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी और मतलब अजीत पवार और शिवसेना का जो गठबंधन था, उनमें उनको भरोसा ही नहीं था कि सरकार बन रही है, खुद देवेंद्र फडणवीस के वर्ड है, फिर भी कैसे आ गई मेजोरिटी से आप देख लो। तो काफी सारे, सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं कैसे सरकार बनानी है। जैसे किसी ने बोला था कि हरियाणा में सबसे तेज एग्जिट पोल चला तो एक ही आदमी का चला, नायब सिंह सैनी का, जो 11 बजे सुबह बोल दिया कि भाई सब व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो ठीक उसी तरह ये व्यवस्था का भाग कहां से ऑपरेट होता है हम जानते हैं, कौन सा बटन दबता है, कहां जाता है, कौन से ठेमे में जाता है। वो जो काफी जगह नहीं होता, आप यहां से धार करो पानी की तो सीधा शिवलिंग के ऊपर आपकी धार चली जाएगी, अभिषेक। तो जनता का ईवीएम से जाता हुआ वोट का अभिषेक कहीं पर भी एक जगह चला जाता है, वो क्यों जाता है हम सब जानते हैं, तो उसकी चर्चा। बट यस, ओवरऑल अब ये जुमले वाला कुछ ज्यादा ही हो रहा है, फ्री वाली रेवड़ी, यहाँ 2500 देंगे, यहाँ फ्री ये दे देंगे, यहाँ वो देंगे। तो इसमें से, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब बोझा हमारे ऊपर आने वाला है, सबको पता है, कल टैक्स में भी कटौती बढ़ोती आएगी, इसके ऊपर जीएसटी बढ़ जाएगी, पॉपकॉर्न के ऊपर भी बढ़ गई है। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली अपने ऊपर आने वाली है। तो हमको कैसा देश चाहिए, कैसा नेता चाहिए, कैसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा बोलने वाला वक्ता नहीं हो सकता है, बोलने के बहुत तरीके होते हैं। तो जो अगर आप अच्छा बोलते हो तो आप बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो, ऐसी जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरह मनमोहन सिंह कम बोला करते थे लेकिन वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो यहाँ आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो तो वो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो लोगों को बैलेंस करके अपने आप को देखना है। बाकी तो भगवान मालिक, हम 2029 के बाद भी यही चर्चा करेंगे, हम तो यही रहने वाले हैं।
हम किसी का दामन थामने वाले नहीं है। मेरे अरुण कुमार साहब मतलब सबको हम वापिस चर्चा में लाएंगे 29 में भी कि क्या हुआ, कैसे हो गया, पता नहीं चला, ये हो गया, वो हो गया। आगे बढ़ो जी आरपी।